चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, या जिसको आप लोग कह सकते हो मोल अंश या मोल प्रभाज्य, ठीक ना। इससे पहले आप लोगों को जो भी वीडियो वगैरह गया है उसमें तो आप देख ही रहे हो कि उधर हम लोगों ने शायद फार्मलता तक पढ़ लिया था, मोलरता या नॉर्मल मोलरता तक, मोलरता का भी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ बता दिए हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मोल अंश के बारे में। किसके बारे में? मोल अंश के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है बाबू कि मोल अंश होता क्या चीज़ है, ठीक ना। या मोल अंश आप कहिए या मोल प्रभाज्य आप कहिए, इसको जो इंडिकेट करते हैं, यानी अगर हम प्रदर्शित करने की बात करें बाबू तो हम इसको काई से लिखते हैं बाबू। किससे लिखते हैं? काई से। तो आप काई वर्ड लगा करके आप इसको लिख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यक्स लगाया जाता है ऐसे, अरे आप एक्स लगाओ, काई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बाबू हमें, ठीक ना। एनसीईआरटी कहता है बाबू आप काई लगाया करो, जो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे परेशान न रहिए, आप ये वाला पॉइंट भूल जाइए, ठीक। यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज्य क्या होता है। तो पहली बात आप एक बात बताइए बाबू, किसी विलयन के कितने घटक होते हैं? किसी विलयन के कितने घटक होते हैं? तो आप कहोगे कि किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। बहुत अच्छी बात बोले बाबू, खुद ही आप लोग बता रहे हो कि किसी विलयन के भी दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो डिफिनीशन क्या कहता है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, किसी विलयन में विलेय या विलायक, मैंने बोला ना, चाहे विलेय ले लो या विलायक, विलेय या विलायक मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या प्रभाज्य कहते हैं। बात को आप समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है बाबू कि किसी भी विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय या विलायक। तो आप किसी विलयन में विलेय या विलायक मोलों की संख्या, चाहे आप ऊपर विलेय मोलों की संख्या लिख दीजिए या ऊपर आप विलायक मोलों की संख्या लिख दीजिए, किसी विलयन में विलेय मोलों की संख्या या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या, मतलब उस विलयन में जितने भी घटक हैं उन सबके मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कहोगे कभी भी बातें समझ में नहीं आई, सही बात दी है, इतना जल्दी समझ में कहाँ जाएगा। बात को ध्यान से समझो, जब आप उधर 5-6 वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल अंश क्या हो, मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या निकाला कैसे जाता है, इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है जो, ठीक ना। मोलरता और मोललता ये सब आप जब पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया है, जो है उसी बीच में बता दिया गया है। अब ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं क्या होता है भैया। किसी विलयन में विलेय मोलों की संख्या या विलेय मोलों की संख्या, मैंने क्या लिखा, विलेय मोलों की संख्या या विलायक मोलों की संख्या, मैं इधर किनारे लिख दे रहा हूं विलायक मोलों की संख्या। किसी भी विलयन में चाहे विलेय मोलों की संख्या या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक मतलब विलेय मोलों की संख्या प्लस विलायक मोलों की संख्या, क्या चीज बाबू, विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं मोल अंश, उसे कहते हैं मोल अंश, मोल प्रभाज्य, मोल अंश। करोगे कि समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। देख बाबू, किसी विलयन में विलेय मोलों की संख्या या विलायक मोलों की संख्या, चाहे जो आप ऊपर लिख दीजिए, अगर आप विलेय मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं तो वो विलेय का मोल अंश होगा, यानी विलेय का मोल प्रभाज्य होगा। और अगर विलायक मोलों की संख्या, विलायक की संख्या लिख दिया हूं, विलायक मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, समझ में आया ना, विलायक मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं तो ये विलायक का मोल अंश हो जाएगा,
यानी विलायक का मोल प्रभाज्य हो जाएगा। तो किसी विलयन में चाहे ऊपर लिख दो विलेय मोलों की संख्या या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो यह क्या होता है बाबू, अगर कोई पूछे विलेय का मोल अंश क्या होगा, तो विलेय मोलों की संख्या ऊपर रहेगा बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे रहेगा। विलायक का मोल अंश पूछा है तो विलायक मोलों की संख्या ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या। मेरी बात अब शायद आपको समझ में आई होगी, है ना। लेकिन आप लोग कमेंट करके आप जरूर बोल दिया करो कि बात आपको समझ में आ रही। जैसे जितने भी लोग आप देखते हो बाबू, वो उतने बोल दिया करो कि बात समझ में आती है या नहीं आती, क्योंकि वहीं से हमें पता चल पाता है। क्योंकि ये कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, और ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, है तो ये ऑनलाइन क्लास। अब इसमें हम कहाँ से, भगवान तो हो नहीं गए सबके अंदर बैठे हैं, पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लो एक बार फिर से समझाते हैं, लेकिन इसको मिटा दें, अच्छा रहने देते हैं, इसे कर देते हैं। तो मोल अंश किसे कहते हैं बाबू, किसी विलयन में विलेय या विलायक मोलों की संख्या, किसी भी विलयन में विलेय या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या के अनुपात को, विलेय प्लस विलायक, तो किसी विलयन में विलेय मोलों की संख्या तथा, अगर आप डिफिनीशन ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, किसी विलयन में विलेय मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। लेकिन वो बाबू मोल अंश किसका रहेगा, विलेय का रहेगा। अगर आप कहते हो किसी विलयन में विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या, तो वो भी बाबू मोल अंश है, लेकिन वो किसका मोल अंश रहेगा बाबू, विलायक का रहेगा। वो किसका मोल प्रभाज्य रहेगा, विलायक का रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, बात क्लियर हुआ ना इतना। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो डिफिनीशन क्या बोलोगे बाबू, किसी भी विलयन में विलेय या विलायक मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक, आप इसको मिटा दे रहे बाबू, अब एक सेकंड रुको, न्यूमेरिकल बताएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन एक पॉइंट समझो, मैंने आपको बताया था कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो द्विअंगी होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ऐसा विलयन जो दो घटक जिसमें हो, तो बाबू द्वि विलयन, तो उसके अंदर तो द्वि घटक में क्या होगा, एक विलेय और एक विलायक। अरे हाँ या ना बोल भाई। अगर भैया कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो द्विअंगी होते हैं, द्विअंगी मतलब जिसके अंदर केवल दो पार्ट है, एक विलेय और एक विलायक है। लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो त्रिअंगी होते हैं, जिसके अंदर तीन पदार्थ घुले होते हैं। तो अब उसका मोल अंश कैसे निकालोगे, तो मान लो, माना किसी विलयन में, एक चीज पहले बताना भूल गया भैया, यहां पे एक चीज भूल गया मैं, ध्यान से सुनो, कि विलेय मोलों की संख्या को, विलेय मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं। विलेय मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं, और विलेय मोलों की संख्या बराबर होता है भैया क्या चीज, विलेय का भार, विलेय का भार, यानी जिसको लिखते हो स्मॉल डब्लू, और बटा विलायक का विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और आप जिसको लिखते हो क्या चीज बाबू, स्मॉल एम। और दूसरा होता है बाबू विलायक मोलों की संख्या, विलायक मोलों की संख्या मतलब कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार जो होता है उसको लिखा जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, और बटे विलायक का अणुभार, इसको लिखा जाता है कैपिटल एम से। अरे हाँ या ना बोल भाई। अच्छा भैया, अच्छा, तो इतनी बात समझ में आया। विलेय मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी होगी, मोल प्रभाज्य निकालने के लिए विलेय मोलों की संख्या चाहिए, विलायक मोलों की संख्या चाहिए। और जिसका अगर कह देगा, जैसे कह देगा काई विलेय निकालिए, मतलब विलेय का मोल अंश निकालिए, तो आप लिख दीजिए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब विलेय का मोलों की संख्या और बटे विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या। और अगर आपको कह देता है कि विलायक का मोल अंश निकालो, विलायक का मोल प्रभाज्य निकालो, विलायक का मोल फ्रैक्शन निकालो, है ना, मतलब मोल प्रभाज्य निकालो, तो आप क्या लिख देंगे, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अरे हाँ या ना बोल भाई, कुछ तो बोल, यही सब तो किया जाएगा ना। तो अभी एग्जाम्पल भी बता रहा हूं आपको जो है, लेकिन अब छोटी सी बात को आप समझो, एक छोटी सी बात है उसको आप समझो। पहले मामला क्या है, ये अभी मैं वीडियो पार्ट बना रहा हूं, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सॉल्यूशन पूरा एक साथ रहेगा 1.5 घंटे का, ठीक ना। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, अगर कोई विलयन हो बाबू जिसके अंदर 3 घटक मिले हो, माना किसी विलयन में 3 घटक है,
व उनके मोल अंश N1, सॉरी मोल अंश लिख दे रहा हूं, मोल व उनके मोलों की संख्या N1, N2, N3 है। अगर हम मान लेते हैं कोई विलयन है बाबू जिसमें 3 घटक मिले हुए हैं, है ना भैया, और उनके जो मोलों की संख्या है वो कितनी है बाबू, N1 है, N2 है, N3 है, ऐसा डैश डैश है। तो आपको अगर ऐसे कोई न्यूमेरिक मिलने लगे और इसके मोलों का अंश निकालना हो या मोल प्रभाज निकालना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, काई N1 बराबर, मतलब पहले वाले घटक का मोल अंश बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब पहले पदार्थ के मोलों की संख्या प्लस दूसरे प्लस तीसरे, सबके मोलों की संख्या निकाल लो, जिसका ज्ञात करना है उसका ऊपर लिखो, बटे कुल जितना भी मोल है सबका जोड़ के भाग करो। अगर आपको दूसरे वाले पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, N2/N1 प्लस N2 प्लस N3, और अगर आपको तीसरे वाले का निकालना है तो N3 बराबर ये हो जाएगा N3/N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब एक घटक बटा कुल घटक। बात समझे या नहीं समझ रही, एक घटक और बटा कुल घटक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इस तरीके का हो गया। तो लो एक एग्जांपल बताते हैं, इसका एक एग्जांपल बाबू पूछ लेता है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बाबू तो मोल फ्रैक्शन वगैरह वहां भी पूछ लेता है, मोलरता का सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बन जाता है बाबू वहां पे भी। ठीक, क्वेश्चन ये है कि 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथेनॉल 92 ग्राम एथेनॉल घुला है। प्राप्त मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज्य होगा। वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं बाबू, है ना, क्योंकि क्या होता है कि आज ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। रीज़न ये है बाबू कि ऑफलाइन क्लास थोड़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से ऑनलाइन को थोड़ा मौका कम मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा दिया जाए कंटेंट, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक ना। लेकिन हम मोल प्रभाज्य का अगर आपको समझ में नहीं आया रहेगा, अगर मोल प्रभाज्य निकालना है ऐसा कुछ, तो हम इसकी दूसरी वीडियो भी बना देंगे, ठीक ना भैया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिक लगाते हैं, बस 1 सेकंड रुक जाइए, बस सही डाल दें। बहुत इजी होता है मोल प्रभाज्य निकालना, मतलब समझते हो, हलवा खाने के बराबर है, बस गर्म ना हो हलवा, बस इतना समझो, ज्यादा गर्म ना खा लेना इसे। तो इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें पहले आप बताओ 2 चीजें दिया है भैया, 2 चीजें दिया है क्वेश्चन, केवल देखो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, 2 ही चीज तो पढ़ाता हूं बाबू, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 चीजें में ना क्वेश्चन फिजिक्स, दुनिया का सबसे सरल अगर कोई सब्जेक्ट है बाबू तो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ठीक ना भैया। बस केवल इसको समझने की बात होती है, साइंस दुनिया की सबसे सरल बात भी है, इसमें समझने के लिए दिमाग चाहिए ही नहीं, है ना। लो देखो आराम से, 72 ग्राम जल है, तो भैया जल का भार कितना है, जल का भार कितना है बाबू, 72 ग्राम। अच्छा, और एथेनॉल का भार 92 ग्राम, भले बा। तनिक का घूरो, मतलब देखो कौन विलेय और कौन विलायक, तो कहोगे हाई 72 ग्राम है, कम है तो ये विलेय है, हाई 92 ग्राम है तो ये विलायक है। अरे हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना कुछ तो बोलो। तो ये विलेय है और ये विलायक है, तो बताओ जल का अणुभार कितना होगा, तो कहोगे 18। एथेनॉल का अणुभार कितना होगा, कहोगे कि तो बहुत बार बता चुके हो, जो है 46। कितना हो चुकेगा बाबू, 46। तो आपको पता है विलेय मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बराबर होता है, यानी विलेय मोलों की संख्या बराबर होता है, विलेय मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, 72 बटा विलेय का अणुभार 18 चौका 72, मतलब विलेय मोलों की संख्या कितनी है 4, और विलायक मोलों की संख्या निकालें, विलायक मोलों की संख्या,
विलायक मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। तो भार कितना है बाबू विलायक का 92 बटा अणुभार कितना 46, 46 दुना कितना बाबू 92। मतलब विलायक का जो मोलों की संख्या जो आई है बाबू 2 आई है, विलेय का जो मोलों की संख्या आई है कितना आई है 4 आई है। लो देखो कितना आसानी से लगेगा। पहले किसका निकालते काई विलेय। तो काई विलेय बराबर क्या होता है, काई विलेय का मतलब क्या हुआ विलेय का मोल अंश। तो विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या। तो विलेय मोलों की संख्या क्या है बाबू 4 है। विलेय मोलों की संख्या कितनी है बाबू 4 है। अब विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या मतलब 4 + 2 तो बराबर कितना हो गया 4/6। अब इसको आप काटोगे कितना आ जाएगा 0.667। मतलब विलेय कौन है बाबू H2O, यानी H2O का जो मोल प्रभाज्य आया, लिख दे रहा हूं काई H2O बराबर इसका जो मोल प्रभाज्य आया 0.667 आया, पहला आंसर आ गया। अब किसका निकालना है बाबू, अब निकालना है एथेनॉल का। तो लिखेंगे क्या चीज काई विलायक, काई विलायक बराबर यहां पे ऊपर क्या लिख देंगे विलायक का मोल अंश, सॉरी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और बटा विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या ना भैया, यही फार्मूला लगाएंगे विलायक के मोलों की संख्या में। लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या करिए किसी एक का मोल प्रभाज्य निकाल लीजिए बस। दूसरे के देखो तरीका कैसे बता रहा हूं, ध्यान सुन। जैसे बाबू अगर कहते विलायक का मोल अंश निकालो, यानी विलायक का मोल प्रभाज्य निकालो, तो विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा 1 माइनस काई विलेय। यही दिमाग पे अपने लगा लो भैया। अगर आप पहले विलायक निकाल चुके हो तो आप विलेय का मोल अंश निकालना हो तो 1 से घटा दो, आप 1 से घटा दो। और अगर आप पहले विलेय निकाल ले रहे हैं तो आप फिर क्या करिए विलायक का 1 से घटा के निकाल लीजिए, 1 से ही घटा के निकालना हमेशा। तो काई विलायक, विलायक कौन है बाबू एथेनॉल C2H5OH 1 माइनस और काई विलेय, काई विलेय, विलेय कौन है बाबू जल, विलेय कौन है बाबू जल। तो जल की वैल्यू कितना है 0.667, एक का घटाओगे 0.333। मतलब हमारा समझाता हूं बतिया ना, हमारे एक वर्ड में हम बाबू बोले कि आप केवल विलेय मोलों की संख्या ज्ञात कर लें या आप विलायक मोलों की संख्या ज्ञात कर लें, आपको जो भी आ जाए आंसर उसे 1 से घटा दें बाबू, विलायक का मोल अंश आ जाएगा। या अगर आप विलायक का मोल अंश पहले निकाल लिए हो तो आप 1 से घटा दीजिए तो विलेय का मोल अंश आ जाएगा। मतलब आप यही काम बार बार करके आप बड़े प्रोसेस से बच जाओगे। मतलब अभी तो बहुत छोटा सा एक दे दिए थे बस केवल, बाकी इतना इजी तरीके से नहीं होता है। मोल प्रभाज्य का अच्छा क्वेश्चन आता है बाबू, मतलब अच्छा क्वेश्चन का मतलब समझ रहे बढ़िया सा एक डेंसिटी वगैरह दे देता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करेंगे आज केवल ये समझने के लिए आपको बनाया गया बाबू। आप नोट्स वगैरह जो बना रहे हो आप उसमें लिख लो इसको, या कहीं पे रफ में अगर जो भी समझ में आए जहां भी लिखना हो। बाकी इसका मोल प्रभाज्य का आज आपकी जो तारीख है बाबू वो है 23 तारीख, 23/2/2021 है ना, यही तारीख है ना। 24 तारीख को जो मॉर्निंग में आप लोगों को मोल प्रभाज्य का कम से कम 5 से 7 क्वेश्चनों का एक वीडियो मिल जाएगा जो नेक्स्ट डे जो है। अभी आप ये तो देखो ना पहले, और इसको पहले समझो, बात समझ में नहीं है एक बार नहीं 2 बार आप देखो। पहली बार बोल चुका हूं भैया, बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट किया करिए कि बात समझ में नहीं आ रही है भैया, है ना। वो हम तुरंत क्या करेंगे भैया ना कि दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, भले ही व्यस्तता है हमें। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं बाबू, ऑनलाइन क्लासों में ये चीज मैं वीडियो बनाते समय हम ये चीज सामने, ऑफलाइन क्लासों में बच्चे रहते हैं तो वहां पे हम क्लियर कर ले जाते हैं कि बच्चों का तो फेस देख के पता चल जाता है कि इनको समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है। अब आप लोगों को बात समझ में आती है या नहीं आती है तो ये आप कमेंट, एक ही जरिया है आपका कमेंट, वो आप कमेंट करिए और उससे आप बताइए कि आपको बात समझ में आती है कि नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आप लोगों को मोल प्रभाज्य के न्यूमेरिकल के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।